हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान अधीनस्थ चयन बोर्ड द्वारा आयोजित रीट एसएसटी मुख्य परीक्षा 2023 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों लेवल 2 में सामाजिक अध्ययन के मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 13 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 14 नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, अगर आपने पिछले 13 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रीट लेवल 2 एसएसटी मॉडल पेपर के नाम से। दोस्तों, वहां फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहां जाकर पिछले 13 मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और दोस्तों एसएसटी लेवल 2 के लिए ये दोस्तों अमृत साबित होंगे। दोस्तों, परीक्षा में हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो पूछा जाएगा, इसलिए रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है और टेस्ट अवश्य देना है। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, भाग फर्स्ट में रोजाना की तरह भाग फर्स्ट में अपन 35 प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है, जिसके अंदर देखिए राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा से संबंधित प्रश्न होंगे। देखिए दोस्तों, यहां पे पहला प्रश्न है, एंटीलोप प्रजाति का दुर्लभ वन्य जीव चौसिंगा किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? बताइए दोस्तों, चौसिंगा कौन से अभ्यारण्य में पाया जाता है, ये अपने को यहां पर बताना है। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सीता माता अभ्यारण्य में दोस्तों ये चौसिंगा पाया जाता है। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चौसिंगा कौन से अभ्यारण्य में पाया जाता है? सीता माता अभ्यारण्य में। कहां पर है ये सीता माता अभ्यारण्य? तो दोस्तों प्रतापगढ़ में है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहां पर सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को पार करती है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा माही नदी इसका, ठीक है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है ये भी सभी को पता होगा दोस्तों। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये दोस्तों राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। तो यहां पर अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, यहां पर 4 नंबर का प्रश्न है, भौगोलिक दृष्टिकोण से राजस्थान में सर्वाधिक वन किस भाग में पाए जाते हैं? भौगोलिक दृष्टिकोण से राजस्थान में सर्वाधिक वन है वो कौन से भाग में पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दक्षिणी पूर्वी भाग में पाए जाते हैं, जिसको अपन हाड़ौती का पठार भी बोलते हैं। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखिए, सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट के अंदर दोस्तों यहाँ पे लिफ्ट परियोजना है और सूची सेकंड में पीने के पानी की आपूर्ति दोस्तों कहां की गई है वो अपने को यहां पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, कंवरसेन लिफ्ट नहर, दोस्तों कंवरसेन लिफ्ट नहर से बीकानेर और गंगानगर को पीने का पानी है वो उपलब्ध करवाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कंवरसेन है, ये कहाँ किस में आ जाएगा? बीकानेर में आ जाएगा। गंदेली साहब लिफ्ट परियोजना, दोस्तों गंदेली साहेब लिफ्ट नहर परियोजना, इसको दोस्तों सावा लिफ्ट नहर भी बोलते हैं और इससे चूरू जिले को दोस्तों जल उपलब्ध होता है, ठीक है। चूरू जिला हो जाएगा इसमें, चुख नहीं है, ये चूरू है। आगे देखिए, राजीव गांधी लिफ्ट नहर से दोस्तों ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, जोधपुर जिले को पीने के पानी की आपूर्ति की जा रही है। और गजनेर लिफ्ट नहर परियोजना से दोस्तों नागौर जिले को पीने का पानी है वो उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां पर देखिए 4-3-2-1 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों इसमें देखिए 4-3-2-1, ठीक है। तो यहां पर एक बिंदु और लगा लेना दोस्तों। तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं 4-3-2-1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 6 नंबर का प्रश्न है, शुष्क कृषि राजस्थान के किस भाग में की जाती है? शुष्क कृषि राजस्थान के किस भाग में की जाती है? तो दोस्तों ये उत्तर पश्चिमी भाग में की जाती है शुष्क कृषि। यहां पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहां पर है, पर्यटन के दृष्टिकोण से राजस्थान को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 9 क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने क्षेत्रों में? 9 क्षेत्रों में बांटा गया है। राइट आंसर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान में दोस्तों पर्यटन के दृष्टिकोण से 9 सर्किट और 1 परिपथ में बांटा गया है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 9। नेक्स्ट आगे देखिए, हरसोट किस खनिज को कहा जाता है? बताइए, हरसोट किस खनिज को कहा जाता है? सभी को पता होगा दोस्तों,
हरसोट है, ये जिप्सम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जिप्सम को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है 9 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, वह कौन सा जिला है जहां जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? वह कौन सा जिला है जहां जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों नागौर। ठीक है, यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान के नागौर जिले में सबसे कम जनजाति 0.2% है वो दोस्तों पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और बांसवाड़ा में सबसे अधिक 72.3% जनजाति है वो पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, शरणवाही नगर किस नगर का ऐतिहासिक नाम है? शरणवाही नगर किस नगर का ऐतिहासिक नाम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ये सिरोही का ऐतिहासिक नाम है दोस्तों। ठीक है, और सिरोही का दोस्तों मूल नाम क्या था? शिवपुरी। ठीक है, क्या नाम था? शिवपुरी। तो यहाँ पे शरणवाही नगर सिरोही, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है काफी बार। बताइए, 1300 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था तब उसका एक सेनानायक मारा गया था। ठीक है, 2 थे, एक उलुग खां और एक नुसरत खां, जिसमें से दोस्तों कौन मारा गया था? नुसरत खां मारा गया था। कौन मारा गया था? नुसरत खां मारा गया था। यहां पर अपना बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान कहां स्थित है? बताइए, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान कहां स्थित है? यह भी सभी को पता होगा दोस्तों। सही उत्तर हो जाएगा टोंक जिले में है ये, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुजर कहा गया है? बताइए, किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुजर कहा गया है? 4 ऑप्शन दोस्तों आपके सामने है और कूट भाषा में अपने को यहां पर क्या करना है? उत्तर देना है दोस्तों। यहां पर देखिए, नीलगुंड, राधनपुर, देवली, कराड़। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बताऊं तो देखिए, इन सभी अभिलेखों में प्रतिहारों को गुजर कहा गया है। ठीक है, याद रखना, इन सभी अभिलेखों में प्रतिहारों को गुजर कहा गया है। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ये सभी डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 14 नंबर का प्रश्न है, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? बताइए, कौन से शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया? ये तो ये भी सभी को पता होगा, काफी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। राइट आंसर हो जाएगा बिजोलिया शिलालेख में। यहां पर अपना सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बिजोलिया शिलालेख में। आगे देखिए, राज्य का सबसे व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राज्य का सबसे व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा है बताइए? तो वो है दोस्तों NH48। कौन सा है? NH48। यहां पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए, यहां पर महाराजा गजर सिंह राजस्थान के किस राज्य के शासक थे? बताइए, ये भी सभी को पता होगा दोस्तों। महाराजा गजर सिंह है ये जोधपुर के शासक थे। राइट आंसर हो जाएगा वो है डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे? बताइए, कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, रमाकांत मालवीय थे, ठाकुर राज सिंह थे, मेहता तख्त सिंह थे, लेकिन बिंदुलाल भट्टाचार्य है वो नहीं थे दोस्तों। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? यह भी सभी को पता होगा दोस्तों। कौन सा स्थल है वो 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? देखिए, अजमेर था, नीमच था, आहुआ था, लेकिन जयपुर नहीं था। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 19 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस किले के लिए कहा गया है कि अन्य सब किले नंगे हैं जबकि यह बख्तरबंद है? अबुल फजल ने कहा था ये, और कौन से किले के लिए कहा था? ये रणथंभौर के किले के लिए कहा था। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, सलीम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली कहाँ स्थित है? सलीम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली कहाँ स्थित है? बताइए, राइट आंसर हो जाएगा ये जैसलमेर में है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है।
डाबड़ा कांड, नीमचुना कांड, चंडावल कांड और मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड। ठीक है, इन घटनाओं का सही कालक्रम क्या है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों मैं यहाँ पे बताऊं, जो मानगढ़ में जो हत्याकांड हुआ था ये हुआ था 1913 में। कब हुआ था? 1913 में हुआ था ये। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो डाबड़ा कांड है दोस्तों, ये जो डाबड़ा कांड है ये डीडवाना के पास एक डाबड़ा गांव है जो नागौर में हुआ था। ये हुआ था 1947 में। कब हुआ था? 1947 में। ठीक है, और यहाँ पर देखिए नीमूचना कांड ये हुआ था 1924 में। कब हुआ था? 1924 में। और चंडावल कांड है ये दोस्तों 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में। अब यहाँ पे अपन काल क्रमानुसार अगर देखें तो दोस्तों सबसे पहले आएगा इसमें 4, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर 1। तो यहाँ पर 4, 2, 3, 1 अपना इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4, 2, 3, 1 सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, होलार राजस्थानी लोकगीत जो के अवसर पर गाए जाते हैं। बताइए, होलार जो राजस्थानी गीत है वो किस अवसर पर गाए जाते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा होलार है, ये शिशु के जन्म होने पर यह गाया जाता है दोस्तों, होलार लोकगीत। यहां पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। होलार को दोस्तों आप जच्चा लोकगीत भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में बेणेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है? राजस्थान में बेणेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों माघ पूर्णिमा को। माघ पूर्णिमा को दोस्तों बेणेश्वर मेले का आयोजन है वो किया जाता है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र में अली बख्शी ख्याल से संबंध है? बताइए, अली बख्शी ख्याल है वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये अलवर से संबंधित है अली बख्शी ख्याल। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अली बख्शी ख्याल है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर की प्रसिद्ध है ये। ठीक है, आगे देखिए 25 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी कहाँ स्थित है? राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी कहाँ पर स्थित है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, ब्रज भाषा अकादमी है ये कहाँ पर है? तो ये जयपुर में है। ठीक है, आप ब्रज का नाम लेके भरतपुर अलवर मत कर देना दोस्तों, ये जयपुर में है ब्रज भाषा अकादमी। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, चिकारा वाद्य यंत्र प्रमुख रूप से किस क्षेत्र में बजाया जाता है? बताइए, चिकारा वाद्य यंत्र प्रमुख रूप से कौन से क्षेत्र में बजाया जाता है? तो दोस्तों ये अलवर भरतपुर क्षेत्र में दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है या बजाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें अलवर भरतपुर। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भागोर सभ्यता के उत्खनन का कार्य किसके निर्देशन में हुआ? भागोर सभ्यता के उत्खनन का जो कार्य है वो किसके निर्देशन में हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हुआ था डॉक्टर वी.एन. मिश्र के निर्देशन में हुआ था। डॉक्टर वी.एन. मिश्र के निर्देशन में भागोर सभ्यता का उत्खनन हुआ था। यहां पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 28 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कटारी भात से क्या आशय है? कटारी भात से क्या आशय है? तो दोस्तों कटारी भात या आप दोस्तों इसको केरी भात भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आदिवासी महिलाओं की ओढ़नी है। ये क्या है? आदिवासी महिलाओं की ओढ़नी है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये एक प्रकार का वस्त्र है। क्या है? एक प्रकार का वस्त्र है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मोताना प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? मोताना प्रथा के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, देखिए किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना। यानी कि दोस्तों मान लीजिए किसी को मार के और किसी स्थान पर फेंक दिया जाता है। ठीक है, और वो जिसकी जमीन होगी, ठीक है, उससे हर्जाना लिया जाता था। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो होती है मोताना प्रथा। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 30 नंबर का प्रश्न है, महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए किस योजना का संचालन किया गया? महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए किस योजना का संचालन किया गया? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों मेवाड़ कॉम्प्लेक्स योजना का संचालन किया गया। मेवाड़ कॉम्प्लेक्स योजना का संचालन किया गया। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थानी भाषा में स्वर है। बताइए, राजस्थानी भाषा में कितने स्वर हैं? दोस्तों राजस्थानी भाषा में अगर मैं बोलूं तो राजस्थान की भाषा में दोस्तों वर्णमाला में 49 वर्ण ध्वनियां हैं।
जिसमें से 11 स्वर हैं और 38 क्या है, व्यंजन है। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है 11, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के अनुसार राजस्थानी भाषा का उद्गम हुआ है। राजस्थानी भाषा का उद्गम किससे हुआ है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है दोस्तों? अपभ्रंश। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो मैं आपको बताऊं यहां पे, तो नागर अपभ्रंश से हुआ है। कौन से अपभ्रंश से? नागर अपभ्रंश से हुआ है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में सलमा सितारों व गोटा किनारी का कार्य किस स्थान पर होता है? राजस्थान में सलमा सितारों व गोटा किनारी का कार्य किस स्थान पर होता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों खंडेला में। ठीक है, यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, खंडेला में किया जाता है दोस्तों ये। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, यहां पर राजस्थान में पशु पक्षियों को किस चित्रण शैली में विशेष स्थान मिला है? राजस्थान में पशु पक्षियों को किस चित्रण शैली में विशेष स्थान मिला है? राइट आंसर हो जाएगा, ये भी सभी को पता होगा दोस्तों, बूंदी जिले की जो चित्रकला है, ठीक है, उसमें पशु पक्षियों का चित्रण सर्वाधिक किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में पीतल के बर्तनों पर मुरादाबादी कार्य कहां का प्रसिद्ध है? राजस्थान में पीतल के बर्तनों पर मुरादाबादी कार्य कहां का प्रसिद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है जयपुर का। यहां पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जयपुर का। ये अपन ने प्रश्न पढ़े हैं, ये भाग फर्स्ट के 35 प्रश्न पढ़े हैं। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन यहां पर चल रहे हैं। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिस किसी ने भी आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। संपूर्ण कोर्स करवाऊंगा ऑब्जेक्टिव में आपको जल्दी से। ठीक है, देखिए भाग 2 के अंदर देखिए दोस्तों, राजस्थान सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय से संबंधित इसमें प्रश्न होंगे। देखिए दोस्तों, यहां पे 36 नंबर का प्रश्न है, शाला दर्शन है। क्या है ये शाला दर्शन? आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो ये शाला दर्शन है ये राजस्थान में प्रारंभ स्कूल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का ऑनलाइन पोर्टल है ये। ठीक है, पता होगा आपको, ये तो राजस्थान में प्रारंभ स्कूल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का ऑनलाइन पोर्टल है शाला दर्पण। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में राज्य में अंग्रेजी माध्यम के किन विद्यालयों की स्थापना की गई है? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और पता भी होगा आप सभी को। दोबारा देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में राज्य में अंग्रेजी माध्यम के किन विद्यालयों की स्थापना की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो वो है महात्मा गांधी राजकीय स्कूल। महात्मा गांधी राजकीय स्कूल, यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 38 नंबर का प्रश्न है, समग्र शिक्षा अभियान के परिव्ययों में केंद्र सरकार कितना अंशदान देती है? समग्र शिक्षा अभियान के परिव्ययों में केंद्रीय सरकार का कितना अंशदान देती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो जो अंशदान देती है वो देती है 60%। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न कथनों पर अपने को क्या करना है? विचार करना है और अपने को बताना है कि दोस्तों देखिए, उपरोक्त सभी विशेषताएं किस योजना की है? उपरोक्त सभी विशेषताएं किस योजना की है? और फिर कूट भाषा में अपने को क्या करना है? उत्तर देना है। दोस्तों यहां पर देखिए, स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर समता एवं समावेशिता सुनिश्चित करना, बिल्कुल सही है। देखिए, स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर लैंगिक व सामाजिक भेदभावों को बांटना। तीसरा देखिए, मौलिक साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान पर विशेष फोकस। ठीक है, ये सभी कथन है ये दोस्तों किससे संबंधित है? कौन सी योजना से संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है समसा योजना से संबंधित है ये। यहां पर दोस्तों बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर, जिसको आप क्या बोल सकते हैं? समग्र शिक्षा अभियान। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार कक्षा 6 से 8 तक के एक शैक्षणिक वर्ष में निर्धारित कार्य दिवसों की संख्या कितनी है? आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार
कक्षा 6 से 8 तक एक शैक्षणिक वर्ष में निर्धारित कार्य दिवसों की संख्या है वो कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 220 कार्य दिवस। 220 कार्य दिवस, यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से किस स्तर पर विद्यालय के क्रियाकलापों को मॉनिटर करने हेतु विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन का प्रावधान किया गया है? निम्न में से किस स्तर पर विद्यालय के क्रियाकलापों को मॉनिटर करने हेतु विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर पर। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर पर, ठीक है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, विद्यालय प्रबंध को न ज्यादा कठोर और न ज्यादा लचीला होना चाहिए, इसे प्रदर्शित करने वाला सिद्धांत है। विद्यालय प्रबंध को न ज्यादा कठोर और न ज्यादा लचीला होना चाहिए, इसे प्रदर्शित करने वाला सिद्धांत है, तो वो कौन सा है? तो दोस्तों वो है लोच का सिद्धांत। कौन सा है? लोच का सिद्धांत। यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लोच का सिद्धांत। आगे देखिए, आरटीई अधिनियम 2009 के तहत निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? आरटीई अधिनियम 2009 के संबंध में अपने को असत्य कथन बताना है कि कौन सा इसमें असत्य कथन है। दोस्तों इसमें देखिए, यह अधिनियम समस्त भारत में 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ, ठीक है, बिल्कुल सही है दोस्तों। भारत में 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ, ठीक है। इसकी धारा 21 के तहत प्रत्येक सरकारी एवं अनुदानित विद्यालय में स्कूल प्रबंधन समिति होना अनिवार्य है, बिल्कुल सही है दोस्तों, एसएमसी का होना अनिवार्य है। आगे देखिए, विद्यालय के शिक्षकों पर निजी ट्यूशन करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। दोस्तों ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। तो इसमें तीनों के तीनों कथन है वो सत्य है। चौथा इसमें देख रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई भी असत्य कथन नहीं है, इसमें तीनों के तीनों कथन है वो क्या है? सत्य है, ठीक है। आगे देखिए, यहां पर निम्न में से किस खिलाड़ी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बताइए, पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बजरंग लाल ताखर को, लिम्बाराम को, रघुवीर सिंह को, इन सभी को दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार है वो मिला है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से असंगत युग्म का अपने को क्या करना है? चयन करना है। एक तरफ खेल है, दूसरी तरफ खिलाड़ी है, ठीक है दोस्तों। यहां पर देखिए, यहां पर कुश्ती से संबंधित रामपाल है, बिल्कुल सही है। बॉक्सिंग से संबंधित सागरमल दायल है, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है, ठीक है। यहां पर देखिए, तीरंदाजी से संबंधित लिम्बाराम है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और यहां पर देखिए, कुश्ती मंजरी भार्गव, ये गलत दे रखा है दोस्तों। मंजरी भार्गव है, ये गोताखोर से संबंधित है। किससे संबंधित है? गोताखोर से संबंधित, ठीक है। तो यहां पर जो कुश्ती दे रखा है ये गलत दे रखा है, तो ये अपना जो युग्म है ये असंगत है, तो यहां पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में गोरबंद किस पशु का विशिष्ट श्रृंगार है? सभी को पता होगा, सही उत्तर हो जाएगा ये ऊंट का है। यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका नाम रखा गया है शिक्षा मंत्रालय। यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। इससे पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जाना जाता था। आगे देखिए, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 6%। कितना? 6%। तो यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 6%। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कथन गलत है वो अपने को यहां पर बताना है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है वो अपने को यहां पर बताना है। देखिए, महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य सरकार को विधिक मामलों में सलाह दे, बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए, महाधिवक्ता को पारिश्रमिक राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। देखिए, राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है, यह गलत हो जाएगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नहीं, ये राज्यपाल के द्वारा दोस्तों इसकी नियुक्ति की जाती है महाधिवक्ता की, ठीक है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। यहां पर अपना गलत कथन कौन सा है? सी नंबर वाला है, यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
आगे देखिए, राज्य पक्षी गोडावन राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं, ये भी सभी को पता होगा दोस्तों। राज्य पक्षी गोडाउन है ये सोरसेन बारा, साकलिया राष्ट्रीय मरु उद्यान, साकलिया अजमेर, ठीक है। तो इन सभी स्थानों पर दोस्तों ये गोडावन पक्षी है ये पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर हाई वोल्टेज इंसुलेटर की टेस्टिंग एवं रिसर्च के लिए उत्तर भारत की सबसे बड़ी प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है। हाई वोल्टेज इंसुलेटर की टेस्टिंग एवं रिसर्च के लिए उत्तर भारत की सबसे बड़ी प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र बीकानेर। सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र बीकानेर। तो यहां पर अपना सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, इस्माइल योजना संबंधित है दोस्तों, बताइए इस्माइल योजना है वो किससे संबंधित है, ये भी सभी को पता होगा दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ये जो इस्माइल योजना है, ठीक है, यहां पर मैं इस्माइल योजना की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों इस योजना का मुख्य उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण व पुनर्वास और भिक्षुकों के कल्याण व पुनर्वास का विकास करना है इसमें, ठीक है। और इसके लिए दोस्तों स्वास्थ्य बीमा भी दिया जाता है 5 लाख रुपए तक का। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए इसमें ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण व पुनर्वास से और भिक्षुकों के कल्याण व पुनर्वास से संबंधित है ये इस्माइल योजना। महिलाओं के विकास से संबंधित नहीं है। तो यहां पर बी और सी दोनों सही है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बी और सी दोनों सही है। आगे देखिए, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को कब से लागू किया गया, तो बताइए कब से लागू किया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1 मई 2021 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा रिप्स 2019 के प्रावधानों में शामिल नहीं है, निम्न में से कौन सा रिप्स 2019 के प्रावधानों में शामिल नहीं है, वो अपने को यहां पर क्या करना है बताना है दोस्तों। देखिए इसमें देखिए, स्टाम्प शुल्क व भूमि रूपांतरण शुल्क में 75% तक की छूट दी जाएगी। स्टाम्प शुल्क व भूमि रूपांतरण शुल्क में 75% तक छूट दी जाएगी। ये दोस्तों अपना इसमें क्या दे रखा है, गलत दे रखा है दोस्तों। 100% की छूट प्रदान की जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 75 की जगह 100% होता तो ये बिल्कुल सही होता। तो यहाँ पर ये असत्य कथन है, सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो स्टॉप करके और आप पढ़ सकते हैं बाकी कथन भी। आगे देखिए, जापानी इंस्टीट्यूट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस राज्य के किस स्थान पर खोलना प्रस्तावित है। जापानी इंस्टीट्यूट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस राज्य के किस स्थान पर खोलना प्रस्तावित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें निमराना अलवर में। निमराना अलवर में, यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, निमराना अलवर में। आगे देखिए, बाह्य सहायता आधारित प्रोजेक्टों में किस देश या अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से अभी तक सर्वाधिक सहायता प्राप्त हुई है, बताइए। बाह्य सहायता आधारित प्रोजेक्टों में से दोस्तों किस देश या अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से अभी तक सर्वाधिक सहायता प्राप्त हुई है सभी प्रोजेक्टों की सहायता राशि को मिलाने पर, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है विश्व बैंक से, ठीक है। विश्व बैंक से दोस्तों सर्वाधिक सहायता मिली है। यहां पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, निम्नांकित कथनों पर अपने को क्या करना है, विचार करना है कि कौन सा अपना इसमें कथन है वो सत्य है। देखिए, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, बिल्कुल सही है। एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों में राज्यपाल हो सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन सत्य है। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों इसमें क्या है, सत्य है। आगे देखिए, राजस्थान में अभ्रक की ईंट बनाने का सबसे बड़ा उद्योग स्थित है। अभ्रक की ईंट बनाने का सबसे बड़ा उद्योग कहां पर स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें भीलवाड़ा में। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भीलवाड़ा में है ये। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान में केवड़ा की नाल किस जिले में स्थित है, बताइए केवड़ा की नाल कौन से जिले में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों केवड़ा की नाल है ये उदयपुर में है। कहां पर है, उदयपुर में है केवड़ा की नाल। फुलवारी की नाल और डेबर की नाल, ठीक है, हाथी नाल, ये कहां पर है, ये उदयपुर में है सारी की सारी नाल। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जयपुर के कछवाहा शासक ईश्वरी सिंह ने बगरू के युद्ध में हारने के बाद स्वयं द्वारा निर्मित किस इमारत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी, बताइए। दोस्तों
जयपुर के कछवाहा शासक ईश्वरी सिंह ने बगरू के युद्ध में हारने के बाद स्वयं द्वारा निर्मित किस इमारत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सरगासुली से इन्होंने कूदकर आत्महत्या कर ली थी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पर बजट 2022-23 में की गई घोषणाओं के संबंध में सत्य कथन है। बजट 2022-23 में की गई घोषणाओं के संबंध में सत्य कथन कौन सा है वो अपने को यहां पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों देखिए, तकनीकी आधारित उद्योग लाने हेतु सलारपुर औद्योगिक क्षेत्र, ग्रेटर भिवाड़ी तथा बोरानाडा जोधपुर में मल्टी स्टोरीड इंडस्ट्रीज कॉम्प्लेक्स विकसित किए जाएंगे। बिल्कुल सही है दोस्तों। जोधपुर में एक अतिरिक्त देखिए इनलैंड ड्राई पोर्ट की स्थापना की जाएगी। बिल्कुल सही है। पंचभद्रा बाड़मेर में 383 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में पेट्रोलियम केमिकल एवं पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन की स्थापना की जाएगी। बिल्कुल सही है। तो यहां पर देखिए तीनों के तीनों कथन है वो सत्य है 2022-23 के बजट के अनुसार। तो इसमें उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान औद्योगिक नीति 2019 में राज्य में सिरेमिक हब की स्थापना का प्रावधान किया गया है। निम्न में से कौन सा स्थान उसमें शामिल नहीं है, बताइए। राजस्थान औद्योगिक नीति 2019 में राज्य में सिरेमिक हब की स्थापना का प्रावधान किया गया है। निम्न में से कौन सा स्थान उसमें शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा शामिल नहीं है, बताइए। जयपुर, बाड़मेर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़ कौन सा नहीं है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है जयपुर, इसमें शामिल नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जयपुर। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स कहां स्थित है? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स कहां पर स्थित है? यह स्थित है दोस्तों जयपुर में। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, संबल ग्राम विकास योजना के अनुसार संबल ग्राम एक गांव है जिसमें, बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। संबल गांव विकास योजना के अनुसार संबल गांव एक है दोस्तों जिसमें उस गांव की कुल जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 40% या उससे अधिक है। ठीक है, तो यहां पर देखिए 15%, 20% दे रखा है, 25% दे रखा है। ठीक है, इसमें देखिए ये रहा, देखिए उस गांव की कुल जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 40% या उससे अधिक है, वो है दोस्तों संबल गांव। राइट आंसर हो जाएगा यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान देश में किस कार्यक्रम को लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया है? राजस्थान देश में किस कार्यक्रम को लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें उच्च शिक्षा में कौशल विकास कार्यक्रम। उच्च शिक्षा में कौशल विकास कार्यक्रम, यहां पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए भाग 3, अपन ने भाग 1 में 35 प्रश्न पढ़े और भाग 2 के अंदर अपन ने 30 प्रश्न पढ़े। अब अपन भाग 3 में यानी कि सामाजिक अध्ययन से संबंधित 60 प्रश्न है वो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं 66 से लेकर 125 तक। देखिए, किस सिद्धांत के अनुसार सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति आकस्मिक एवं एकाएक रूप में मानी जाती है? बताइए, किस सिद्धांत के अनुसार सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति आकस्मिक एवं एकाएक रूप में मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ओल्विन भारतीय उत्पत्ति सिद्धांत। ओल्विन भारतीय उत्पत्ति सिद्धांत, यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से अंग महाजनपद की राजधानी है। निम्न में से अंग महाजनपद की राजधानी है वो कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है चंपा। ठीक है, यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा चंपा। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? बताइए, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति बिल्कुल है, सार्वभौमिकता है, भावात्मक आधार न के बराबर, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। सदस्यों का उत्तरदायित्व है, ये भी है। तो यहां पर ये भावात्मक आधार न के बराबर, ये दोस्तों इसमें परिवार की विशेषता है, ये नहीं है। तो यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहां पे जैन ग्रंथों को क्या कहा जाता है? बताइए, जैन ग्रंथों को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें देखिए जैनागम या आगम कहा जाता है जैन ग्रंथों को। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया। बताइए, महात्मा बुद्ध ने कौन सी आयु में गृह त्याग किया? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 29 वर्ष की आयु में दोस्तों महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
71 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित ग्रंथों में से किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में दोस्तों 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। ठीक है, आगे देखिए, अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभक्त है? अर्थशास्त्र कितने कितने अधिकरणों में विभक्त है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 15 अधिकरणों में क्या है? विभक्त है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। याद रखना, अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभक्त है? तो 15 अधिकरणों में विभक्त है और 180 प्रकरणों में भी विभक्त है। ठीक है, 180 प्रकरणों और 15 अधिकरणों में विभक्त है अर्थशास्त्र। यहां पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रतिवेदक का कार्य था, बताइए प्रतिवेदक का मुख्य कार्य क्या था? घटनाओं की सूचना देना। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा घटनाओं की सूचना देना, यह कार्य था दोस्तों प्रतिवेदक का। आगे देखिए, किस मुख्य उद्देश्य से अशोक ने अपनी प्रजा में धम्म का प्रसार किया? बताइए, किस मुख्य उद्देश्य से अशोक ने अपनी प्रजा में धम्म का प्रचार किया? तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है अपनी प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक विकास हेतु। अपनी प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक विकास हेतु। यहां पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल होने पर उनके राज चिन्ह को किसने धारण किया था? खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल होने पर उनके राज चिन्ह को किसने धारण किया? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों झाला अज्जा ने धारण किया। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बीकानेर के राजा राज सिंह को राजपुताने का कर्ण किसने कहा था? बताइए बताइए, राजपुताने का कर्ण है राज सिंह नहीं है, राय सिंह है। ठीक है, राजपुताने का कर्ण कौन है? राय सिंह। ठीक है, याद रखना, राजपुताने का कर्ण कौन है? राय सिंह। ठीक है, ये बीकानेर का शासक है राय सिंह। राज सिंह तो मेवाड़ का शासक था दोस्तों। ठीक है, तो राय सिंह को राजपुताने का जो कर्ण है वो किसने कहा? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इसमें याद रखना। ठीक है, आगे देखिए, यहां पर 500 से 2500 से कम जात वाले मनसबदारों को क्या कहा जाता था? 500 से 2500 से कम जात वाले मनसबदारों को क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था दोस्तों अमीर। उनको क्या कहा जाता था? अमीर कहा जाता था। राइट आंसर हो जाएगा यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो था दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक था। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो किया गया दोस्तों एम.एन. रॉय के द्वारा। एम.एन. रॉय के द्वारा। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का उपबंध किसमें किया गया है? भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का उपबंध किसमें किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। उद्देशिका और राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में दोस्तों आर्थिक न्याय का उपबंध किया गया है। आप पढ़ोगे प्रस्तावना, ठीक है, तो आपको उसमें आर्थिक न्याय आपको प्रस्तावनाओं में देखने को मिलेगा और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी इसका उल्लेख किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा यहां पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहां पे भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है तो वो किसमें है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा स्थापित एवं प्रकाशित बंगाली मासिक पत्रिका कौन सी थी? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा स्थापित एवं प्रकाशित बंगाली मासिक पत्रिका कौन सी थी? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बंग दर्शन। कौन सी थी? बंग दर्शन। यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बंग दर्शन। आगे देखिए, खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? दोस्तों ये मोहम्मद अली ने और शौकत अली ने दोनों ने मिलकर दोस्तों ये खिलाफत आंदोलन है ये प्रारंभ किया था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ए और बी दोनों इसमें क्या है? सत्य है। ठीक है,
और ये आंदोलन है ये 1919 में लखनऊ से शुरू हुआ था। डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, मुस्लिम लीग ने अपने लाहौर अधिवेशन में किस वर्ष एक पृथक मुस्लिम राज्य के गठन का प्रस्ताव पारित किया था? बताइए। मुस्लिम लीग ने अपने लाहौर अधिवेशन में किस वर्ष एक पृथक मुस्लिम राज्य के गठन का प्रस्ताव पारित किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1940 में। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1940 में जिन्ना की अध्यक्षता में पहली बार पृथक मुस्लिम राज्य का निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया। यहां पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए, कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों यहां पर देखिए, असत्य कथन बताना है। देखिए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे, बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, यह गलत हो जाएगा। दोस्तों देखिए, यहां पर यह कथन है ये गलत दे रखा है। उपराष्ट्रपति का चुनाव है वो भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है, ठीक है। तो यहां पर अपना संसद के सदस्य मिलकर करते हैं। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा इसमें, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहां पे बाकी और सारे कथन सत्य हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर अपने को क्या करना है? विचार करना है। बताना है कि दोस्तों यहां पर कि कौन सा कथन है वो सही है, कौन सा कथन इसमें सही है वो अपने को यहां पर क्या करना है? बताना है, ठीक है। देखिए, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति के समान है। बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहां पर भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए जो प्रक्रिया है वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान है, बिल्कुल सही है। पहला कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा देखिए, उच्च न्यायालय का कोई स्थायी न्यायालय अपने पद में सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत में किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन नहीं कर सकता। बिल्कुल कर सकता है अभिवचन। तो यहां पर नई शब्द है वो गलत दे रखा है, तो दूसरा कथन अपना गलत हो जाएगा, पहला कथन इसमें सत्य है। तो यहां पर कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन सही है, ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की पेंशन है। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की पेंशन, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है भारत की संचित निधि से दी जाती है। भारत की संचित निधि से दी जाती है दोस्तों उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों को पेंशन। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर भारत की संचित निधि से दी जाती है, सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है? बताइए, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए, वो रहता है दोस्तों मुख्यमंत्री। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मुख्यमंत्री, ठीक है। आगे देखिए, पंचायत राज व्यवस्था है दोस्तों, पंचायत राज व्यवस्था है तो ये स्थानीय स्वशासन की विशेषता है या व्यवस्था है। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? कौन सा विकल्प इसमें सत्य है वो अपने को यहां पर क्या करना है? बताना है। दोस्तों इसमें देखिए, जिले में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने की संपूर्ण जिम्मेदारी जिला कलेक्टर अर्थात जिला मजिस्ट्रेट की होती है, बिल्कुल सही है। जिले में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिला मजिस्ट्रेट के सहयोग से पुलिस प्रशासन होता है, बिल्कुल सही है। सहयोग के लिए पुलिस प्रशासन होता है, सही है। आगे देखिए, जिले में पुलिस विभाग पुलिस अधीक्षक एसपी के नियंत्रण निर्देशन व पर्यवेक्षण में कार्य करता है, बिल्कुल सही है। तो यहां पर तीनों के दोनों विकल्प है वो भी क्या है? बिल्कुल सत्य है। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है। शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था? निम्न में से कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए, जयनक था, वागेश्वर था, विश्वरूप था, लेकिन सारंगधर नहीं था, ठीक है, सारंगधर नहीं था, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पंचायती राज संस्थाओं की समस्याओं का अध्ययन करने हेतु भारत सरकार द्वारा 1986 में निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है।
पंचायती राज संस्थाओं की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 1986 में निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया? तो दोस्तों वो समिति थी कौन सी? तो वो एल.एम. संघवी समिति थी, एल.एम. संघवी समिति। राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजमन्नार समिति केंद्र राज्य संबंध की सिफारिशों में शामिल है। राजमन्नार समिति की सिफारिशों में शामिल है, तो वो क्या शामिल है बताइए? दोस्तों राज्यों को वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की जाए, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 356, 357 तथा 360 का निरसन कर दिया जाए, बिल्कुल सही है। अपशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति राज्यों को दी जाए, बिल्कुल सही है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, स्वतंत्रता से लेकर वर्तमान तक केंद्रीय मंत्रिपरिषद में महिलाओं का अनुपात बढ़ा है। स्वतंत्रता से लेकर वर्तमान तक केंद्रीय मंत्रिपरिषद में महिलाओं का अनुपात बढ़ा, राइट आंसर हो जाएगा वो है कभी बढ़ा है कभी कम हुआ है, परंतु प्रवृद्धि वृद्धि की ओर ही है। तो यहां पर अपना डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जेनिथ ज्वार की उत्पत्ति होती है। दोस्तों जेनिथ ज्वार की उत्पत्ति होती है तो ये चंद्रमा के सामने वाले पृथ्वी के जलीय भाग में, चंद्रमा के सामने वाले पृथ्वी के जलीय भाग में जेनिथ ज्वार की उत्पत्ति होती है। यहां पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 98 नंबर का प्रश्न है। देखिए कथन ए और कारण आर दिया गया है, कथन ए और कारण आर दिया गया है। अपने को यहां पर बताना है कि दोस्तों कौन सा कथन और कारण है वो सही है या उसकी व्याख्या करता है या नहीं करता है। यहां पर देखिए, उष्ण कटिबंध में महासागरों के पूर्वी तट पश्चिमी तटों की अपेक्षा अधिक गर्म रहते हैं, जबकि समशीतोष्ण कटिबंध में महानगरों के पश्चिमी तट पर यानी कि पश्चिमी तट पूर्वी तटों की अपेक्षा अधिक गर्म रहते हैं। दोबारा देखिए इसको, उष्ण कटिबंध में महासागरों के पूर्वी तट पश्चिमी तटों की अपेक्षा अधिक गर्म रहते हैं, जबकि समशीतोष्ण कटिबंध में महानगरों के पश्चिमी तट पूर्वी तटों की अपेक्षा अधिक गर्म रहते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, कारण आर देखिए, इन तटों का तापमान अक्षांशों की अपेक्षा महासागरीय धाराओं तथा प्रवाहित पवनों से अधिक प्रभावित होता है, बिल्कुल सही है। तो यहां पर कथन ए और कारण आर दोनों सही है और आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से सदाबहार कोणधारी वृक्षों के प्रमुख पादप कौन से हैं बताइए? अच्छा प्रश्न है दोस्तों। देखिए सदाबहार कोणधारी वृक्षों के प्रमुख पादप कौन से हैं? तो दोस्तों देखिए, पाइन, फर, स्प्रूस, लार्च, ये सभी है दोस्तों प्रमुख पादप। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, देखिए डी नंबर का ऑप्शन इधर है, ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम शुगर मिल कौन सी है? राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम शुगर मिल कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, क्रेता की आवश्यकता अनुसार गुणवत्ता एवं मानकों पर आधारित कृषि उत्पादन पद्धति है। क्रेता की आवश्यकता अनुसार गुणवत्ता एवं मानकों पर आधारित कृषि उत्पादन पद्धति है, तो वो कौन सी है? वो है संविदा कृषि। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, संविदा कृषि। आगे देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है ये अपने को यहां पर बताना है। औद्योगिक प्रदेश दे रखा है, दूसरी तरफ देश दे रखा है, कौन सा सुमेलित नहीं है वो अपने को यहां पर बताना है। यहां पर आपको देखना है दोस्तों, यहां पर देखिए रूर प्रदेश कौन सा है? रूर प्रदेश यानी कि रूर प्रदेश जर्मनी में है दोस्तों, बिल्कुल सही है। पो घाटी कहां पर है? इटली में है। कांटो मैदान कहां पर है? तो दोस्तों जापान में है। यहां पर देखिए दक्षिणी न्यू इंग्लैंड, दक्षिणी न्यू इंग्लैंड। ठीक है दोस्तों, यहां पर है अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यूनाइटेड किंगडम, ये सुमेलित नहीं है इसमें। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस क्षेत्र में परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एक व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होती है? किस क्षेत्र में परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एक व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों निजी क्षेत्रक। यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, निजी क्षेत्रक। आगे देखिए, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रथा की शुरुआत की गई।
1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रथा की शुरुआत की गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बंगाल बिहार में। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बंगाल बिहार में। आगे देखिए, वैश्वीकरण का आवश्यक अंग है। बताइए वैश्वीकरण का जो आवश्यक अंग है वो कौन सा है, वो अपने को यहां पर बताना है। देखिए, निर्बाध व्यापार प्रवाह है, निर्बाध पूंजी प्रवाह है, निर्बाध टेक्नोलॉजी प्रवाह है, निर्बाध श्रम प्रवाह है, ये सभी हैं, ये वैश्वीकरण के आवश्यक अंग है। ठीक है, कूट भाषा में अपने को उत्तर देना था 1 2 3 4, यानी कि ABCD चारों ही सही है। यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए ट्रिप्स TRIPS बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित पक्ष। ठीक है, तो यहां पर देखिए दोस्तों, TRIPS करार का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये किया जाता है विश्व व्यापार संगठन द्वारा। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन द्वारा। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं। वर्तमान में सदस्य देश संख्या है दोस्तों 164 है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 164। अफगानिस्तान बना है 164वां सदस्य। ठीक है, आगे देखिए, WTO के सबसे अधिक मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ हुए। WTO के सबसे अधिक मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ हुए, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हुए दोस्तों जिनेवा में। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जिनेवा में। आगे देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन है, इसका क्रियान्वयन किसके माध्यम से किया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन है, इसका क्रियान्वयन किसके माध्यम से किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों के माध्यम से किया जाता है। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 110 नंबर का प्रश्न है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्य सुरक्षा में निम्न में से कौन से परिवार शामिल होंगे। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्य सुरक्षा में निम्न में से कौन से परिवार शामिल होंगे, बताइए कौन से परिवार इसमें शामिल होंगे। यहाँ पर देखिए, अंत्योदय गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले स्टेट BPL सहित परिवार बिल्कुल सही है। सहरिया एवं कथोड़ी जनजाति परिवार बिल्कुल सही है। कानून विमुक्त बंधुआ श्रमिक ये भी बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के 50,000 लोगों को 4% की ब्याज की दर पर कितनी राशि का ऋण प्रदान करने के लिए सुंदर सिंह भंडारी स्वरोजगार योजना 2021 की घोषणा की है। बताइए, राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के 50,000 लोगों को 4% ब्याज पर दोस्तों ये राशि है वो उपलब्ध करवाई जाती है सुंदर सिंह भंडारी स्वरोजगार योजना 2021 के अनुसार। तो कितने रुपए की राशि है वो दोस्तों इसमें उपलब्ध कराई जाती है 50,000 लोगों को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 50,000 रुपए की राशि है वो उपलब्ध करवाई जाती है दोस्तों सुंदर सिंह भंडारी स्वरोजगार योजना के तहत 4% ब्याज पर। तो यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राज्य सरकार के मापदंडों के आधार पर मंडी क्षेत्र के उत्कृष्ट व क वर्ग की श्रेणी की कृषि उपज मंडी समिति में कुल मिलाकर कितने सदस्य प्रावधानित किए गए हैं। राज्य सरकार के मापदंडों के आधार पर मंडी क्षेत्र के उत्कृष्ट व क वर्ग श्रेणी की कृषि उपज मंडी समिति में कुल कितने सदस्य प्रावधानित किए गए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 17। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 17। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय विकास का महत्वपूर्ण घटक है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय विकास का महत्वपूर्ण घटक है, सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग, मानव संसाधनों का विकास, कृषि उत्पादन में वृद्धि। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रति व्यक्ति आय में स्थिर कीमतों पर सर्वाधिक वृद्धि हुई। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रति व्यक्ति आय में स्थिर कीमतों पर सर्वाधिक वृद्धि हुई, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। आगे देखिए, निम्न में से किस मानव विकास रिपोर्ट में ग्रहित दबाव समायोजित मानव सूचकांक को शामिल किया गया है। निम्न में से किस मानव विकास रिपोर्ट में ग्रहित दबाव समायोजित मानव विकास सूचकांक को शामिल किया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मानव विकास रिपोर्ट 2020।
यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हमारे देश के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत निम्न में से कौन सा उपभोक्ता अधिकार शामिल नहीं है। हमारे देश के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत निम्न में से कौन सा उपभोक्ता अधिकार शामिल नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है स्वस्थ वातावरण का अधिकार, स्वस्थ वातावरण का अधिकार, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है। राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग में, राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग में। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, हमारे देश की वैध मुद्रा है, हमारे देश की वैध मुद्रा कौन सी है, तो वो है दोस्तों रुपया, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, वो अपने को यहां पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों देखिए, इसमें देखिए वायुदाब एवं वायु तापमान में विलोम संबंध होता है, बिल्कुल सही है। अधिक वायुदाब का मापन बर्खोयांशक में 31 दिसंबर 1968 में किया गया। ये दोस्तों अपना जो कथन दे रखा है 119 में दूसरा नंबर का जो कथन दे रखा है ये गलत दे रखा है, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर है दोस्तों ये गलत दे रखा है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, यहां पे देखिए ओरोरा ऑस्ट्रेलिस तथा ओरोरा बोरियालिस की घटना किस मंडल में घटित होती है, बताइए। ये जो घटना है ये दोस्तों ये आयन मंडल में घटना है, ये घटित होती है, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे एक वाणिज्यिक बैंक का प्रमुख कार्य नहीं है, एक वाणिज्यिक बैंक का प्रमुख कार्य कौन सा नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें देखिए नोट निर्गमन का कार्य है, ये वाणिज्यिक बैंक का प्रमुख कार्य नहीं है, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, रोटी बेलने की चौकी किस स्थल से प्राप्त हुई है, रोटी बेलने की चौकी किस स्थल से प्राप्त हुई है, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है आलमगीरपुर से, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आलमगीरपुर से। आगे देखिए, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है, यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है संसद के सदनों को संदेश भेजना, संसद के सदनों को संदेश भेजना, यहां पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है, वो अपने को यहां पर क्या करना है, बताना है, ठीक है। दोस्तों इसमें देखिए, संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के शीर्ष नेतृत्व में मंत्रिपरिषद से मिलकर बनी होती है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है, बिल्कुल सही है। संघ की कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री में नीत होती है, यह भी बिल्कुल सही है। तो यहां पर दोस्तों तीनों के तीनों कथन है वो क्या है, सत्य है, यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और भाग 3 का अंतिम प्रश्न, किस कानून के अंतर्गत यह विदित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी, किस कानून के अंतर्गत यह विदित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भारत के संविधान का अनुच्छेद 348 के तहत, यहां पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पे देखिए अपन भाग 4 पढ़ेंगे, ठीक है, भाग 4 है ये। और भाग 4 में दोस्तों अपन शैक्षणिक रीति विज्ञान से संबंधित इसमें 10 प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। देखिए, तर्क प्रधान शिक्षण विधि कौन सी है, तर्क प्रधान शिक्षण विधि कौन सी है, बताइए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसमें विश्लेषण विधि है, ये तर्क प्रधान शिक्षण विधि है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वह विधि जिसमें शिक्षण सूत्र विश्लेषण से संश्लेषण की ओर प्रयोग किए जाते हैं, वह विधि जिसमें शिक्षण सूत्र विश्लेषण से संश्लेषण की ओर प्रयोग किए जाते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अन्वेक्षण विधि, यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अन्वेक्षण विधि। आगे देखिए, इकाई योजना उपागम किसकी देन है, इकाई योजना उपागम किसकी देन है, राइट आंसर हो जाएगा ये मॉरिसन की देन है दोस्तों, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मॉरिसन की देन है। आगे देखिए, योजना विधि या प्रोजेक्ट विधि का निर्माण किसने किया, योजना विधि या प्रोजेक्ट विधि का निर्माण किसने किया, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों फेनेनल बोर्ड ने किया, यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, फेनेनल बोर्ड ने। आगे देखिए,
चित्र स्लाइड द्वारा कैसे प्रदर्शित करते हैं? चित्र स्लाइड द्वारा कैसे प्रदर्शित करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों एपीडाइस्कोप। एपीडाइस्कोप। तो यहां पर अपना सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, उपचारात्मक शिक्षण किन विषयों के अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है? उपचारात्मक शिक्षण किन विषयों के अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भौतिक शास्त्र, सामाजिक अध्ययन, प्राकृतिक विज्ञान। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सामाजिक कौशल के आकलन के निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त है? सामाजिक कौशल के आकलन के निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है निर्धारण मापनी। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, निर्धारण मापनी। आगे देखिए, परीक्षोन्मुख क्रियाकलाप जिसमें सूचना इंटरनेट के संसाधनों से प्राप्त होती है। परीक्षोन्मुख क्रियाकलाप जिनमें सूचना इंटरनेट के संसाधनों से प्राप्त होती है और उसमें इष्टतम रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का समावेश किया जाता है, को क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको कहा जाता है वेब क्वेस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेब क्वेस्ट कहा जाता है। राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, सीबीएसई द्वारा ग्रेडिंग प्रणाली कब अपनाई गई? तो दोस्तों ये प्रणाली है, ये अपनाई गई 2009 में। ठीक है, 2009 में। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सतत मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है? ये होता है दोस्तों दो प्रकार का, एक निर्माणात्मक और एक योगात्मक। यहां पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भाग 5 में अपन शैक्षणिक मनोविज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है, तो वो शब्द कौन सा है? वो है दोस्तों परिवर्तन। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, परिवर्तन। नेक्स्ट आगे देखिए, बालक समाज के बारे में कम दुखी होता है जबकि किशोरों में विकसित हो जाती है। बालक समाज के बारे में कम दुखी होता है जबकि किशोरों में विकसित हो जाती है। राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक संचेतना। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक संचेतना। आगे देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान में प्रशिक्षण और अभ्यास को किसके साथ जोड़ा जा सकता है? तो किसके साथ जोड़ा जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा व्यवहारवाद के। यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, व्यवहारवाद के। आगे देखिए, स्टैनले होल के अनुसार दोस्तों बताइए, स्टैनले होल के अनुसार किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान तथा विरोध की अवस्था है। यह कथन है वो बिल्कुल सही है। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 40 नंबर का प्रश्न है। देखिए, वर्तमान में बाल अपराध की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण शिक्षण प्रणाली में काफी जटिलताएं पैदा हो रही है। आपके अनुसार इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? आपके अनुसार इसका जो प्रमुख कारण है वो क्या हो सकता है? तो दोस्तों देखिए, दूषित वंशानुक्रम, दूषित सामाजिक वातावरण, दूषित परिवेश, ये सभी हैं, ये इसके प्रमुख कारण हो सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये सभी। आगे देखिए, 141 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास पर आनुवंशिक एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है? बताइए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास पर आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है दोस्तों इन सभी का दोस्तों प्रभाव पड़ता है। राइट आंसर हो जाएगा यहां पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, ये सभी। आगे देखिए, मनोविज्ञान को व्यवहार के अध्ययन के विज्ञान के रूप में सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? दोस्तों सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है दोस्तों क्रेसमर ने। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, क्रेसमर ने। आगे देखिए, पीएफ प्रश्नावली बनाई गई थी। पीएफ प्रश्नावली बनाई गई थी, ये प्रश्नावली बनाई गई थी दोस्तों अरस्तु के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? अरस्तु के द्वारा। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? तो ये भी सभी को पता होगा दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा इसमें होवर्ड गार्डनर। यहां पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में सही कथन का चयन करें। सही कथन का अपने को यहां पर क्या करना है? चयन करना है शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में, और कूट भाषा में अपने को क्या करना है? उत्तर देना है। दोस्तों देखिए, इसमें शिक्षा मनोविज्ञान का नाभिक क्षेत्र बालक होता है। शिक्षा मनोविज्ञान में संग्रहित किए गए ज्ञान के सिद्धांतों को रूप दिया जा सकता है, बिल्कुल सही है। शिक्षा मनोविज्ञान अपने विकास की शिष्यावस्था से गुजर रहा है। शिक्षा मनोविज्ञान खोज व निरीक्षण से प्राप्त किए गए तथ्यों का संग्रह है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? चारों ही सत्य है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। याद रखना है आपको, ठीक है।
अब दोस्तों यहां पर देखिए भाग 6 में सूचना तकनीकी से संबंधित है 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहां पर देखिए इंटरनेट के क्षेत्र में दोस्तों www का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, www का प्रयोग है वो वर्ल्ड वाइड वेब के लिए किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, आगे देखिए 147 नंबर का प्रश्न है, किसी संकर कंप्यूटर में निम्न में से किन विशेषताओं का समन्वय होता है? बताइए किन विशेषताओं का समन्वय होता है? तो ये होता है अनुरूप तथा अंकीय कंप्यूटरों का। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 148 नंबर प्रश्न है, अंकीय परिपथों द्वारा किस प्रकार की सूचना पद्धतियों को मान्यता दी जाएगी? अंकीय परिपथों द्वारा किस प्रकार की सूचना पद्धतियों को मान्यता दी जाएगी? राइट आंसर हो जाएगा वो है द्विआधारी पद्धति, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहां पर अटक जाता है? बताइए, तो वह कहां पर अटक जाता है? तो वो रैम में। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति को प्राय क्या कहते हैं? बताइए, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं लूपिंग, लूपिंग बोलते हैं। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको रिट एसएसटी मुख्य भर्ती परीक्षा लेवल 2 के लिए 14 नंबर का मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने पिछले 13 मॉडल पेपर अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रिट एसएसटी लेवल 2 मॉडल पेपर के नाम से, वहां फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें और आराध्या रिसर्च एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।